ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आइए मकाम के इस सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं जनाब सईद अहमद अंसारी की जिंदगी की दास्तान। सच ही कहा गया है कि ख्वाब तो सभी देखते हैं, लेकिन ख्वाब पूरे उन्हीं के होते हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। इनके वालिद ने जरूरतमंदों का इलाज करने का जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को हकीकत का लिबास पहनाना उतना आसान न था। लेकिन इन्होंने वक्त के आगे घुटने नहीं टेके और वालिद के ख्वाबों को एक जज्बे के मानिंद अपने दिल में हमेशा जिंदा रखा। ये हमारा चैलेंज था कि किस तरह से मेरे फादर के विज़न को कामयाब किया जाए। और जब 92 में उनका डेथ हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनका लास्ट विज़न था टू इस्टेब्लिश द वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बुनकर समाज और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी तबके के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको इलाज करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो हम लोगों ने डॉक्टर प्रताप रेड्डी, जो चेयरमैन अपोलो हॉस्पिटल के, उन्होंने हमें बहुत मदद की और उन्होंने इनकरेज किया कि नहीं, यू प्लीज़ कैरी ऑन। ऑल्दो हम लोग ने छोटा हॉस्पिटल हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और मैं भी अपना रूरल बैकग्राउंड अपना बढ़ाऊँगा। इस काम में कदम कदम पर वक्त ने उनका इम्तिहान लिया। कई मुश्किलात आए, कहीं फंड की कमी हुई तो कभी हालात ने उनका रास्ता रोकना चाहा, पर अपने जज्बे को उन्होंने हमेशा जिंदा रखा और उम्मीद की लौ जलाई रखी। हम लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से हम लोग फंड इकट्ठा करें, क्योंकि एट दैट टाइम 4.4 करोड़ का प्रोजेक्ट था और हमारे पास फंड सिर्फ 1 करोड़ थे, जो कि सोसाइटी का फंड था। हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और वहाँ वीवर सोसाइटी जो हमारा है, जिसका नाम दी छोटनागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड है, उन्होंने अप्रोच किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1.5 करोड़ नॉन रिफंडेबल ग्रांट लिया और बाकी हमने 1.5 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया और ले करके हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। तो ये चैलेंज एक ये था। दूसरा चैलेंज हमें था ज़मीन मुहैया कराना। तो ज़मीन मैंने मुहैया कराया और ज़मीन मुहैया, खुद अपना ज़मीन भी दिया और लोगों का भी ज़मीन लिया, उसमें ट्राइबल लैंड्स भी थे। और आज एक बहुत बड़ा वहाँ पर 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा आलिशान बिल्डिंग बना है, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल हाउस्ड है। इनके वालिद द्वारा शुरू की गई वीवर्स सोसाइटी की शुरुआत भी कई मायनों में अहम थी। इस तंजीम का मकसद न सिर्फ कौम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों को तालीम व हेल्थ की सुविधा भी मैसर कराना था। इस ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारा जो 3 बेसिक मसला था, ये तीनों बेसिक मसला हल हो जाता है। एजुकेशन, दूसरी चीज़ है अनएम्प्लॉयड, तीसरा जो था हेल्थ केयर का, बुनकरों का मसला कि उनको फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो ये तीनों काम जो विज़न था मेरे फादर का, वो हम लोगों ने, सब भाइयों ने मिल करके इसको पूरा किया। इनकी वालिदा शुरुआत में पढ़ी लिखी नहीं थी। ये बताते हैं कि इनके वालिद के जहन में तालीम के लिए इस कदर जुनून था कि उन्होंने अपनी शरीके हयात से निकाह के बाद उन्हें तालीम दिलवाई और आगे चलकर वालिदा एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस बनी। जब मेरी मदर से उनकी शादी हुई तो वो बिल्कुल ही इलिटरेट थी। मेरी मदर वो एक गांव की एक इलिटरेट महिला थी, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि अगर मुझे अपने घर को अगर रौनक बख्श देना है और पूरे समाज को देना है, तो सबसे पहले मैं अपनी बीवी को पढ़ाऊं। उन्होंने मेरी मदर को मैरिज होने के बाद में उन्होंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में वो मैट्रिक 10 तक हुई और वो हेडमिस्ट्रेस बनी स्कूल की। उनके माध्यम से 13 स्कूल, गर्ल्स स्कूल खुले, जो बुनकरों का सबसे बड़ा समाधान था। सईद साहब के सामने असली चुनौती अपने वालिद के ख्वाबों को, उनके विजन को अमली जामा पहनाना था। आज वीवर्स कम्युनिटी के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं। सिंपल ड्रग्स जो डॉक्टर्स के पास आते हैं, उसको मैं एक जगह कलेक्ट करवाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि 20 to 25% ड्रग्स जो है ना, सिंपल का इनको मिल जाए, ताकि उनको पैसा नहीं लगे। इनके हॉस्पिटल का नाम मुल्क में ही नहीं बल्कि पराए मुल्कों में भी गूंजा। मुझे ये कहने में ज़रा सा भी हिचक नहीं हो रहा कि मेरे हॉस्पिटल का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी गूंजा गया और यहाँ तक कि चिकागो के हॉस्पिटल में भी रिकॉग्नाइज्ड हुआ कि अगर डायलिसिस आपको कराना है हिंदुस्तान में, तो मेरे नाम, हॉस्पिटल का नाम वहाँ रिकॉग्नाइज्ड है। जनाब सईद अहमद अंसारी की जिंदगी के सफ़र की दास्तां आज बस इतनी ही। कल के एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे इनके इसी अफसाने को। कल देखना ना भूलिएगा हिंदुस्तान हमारा का पसंदीदा सेगमेंट मकाम।
जनाब सईद अहमद अंसारी की जिंदगी के कुछ जाने अनजाने पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है आम आदमी की दास्तां कहने सुनने का। अवाम यानी दास्तां एक आम आदमी की जिंदगी से लड़ने भिड़ने की, उनके हौसलों की जुबानी। अवाम में आज बारी है डांस स्टूडेंट अलीना रफी की। संगीत के सुरों से सुर मिलाते ये नाजुक पांव, इन पैरों में बंधे ये घुंघरू और इन घुंघरुओं से निकलने वाली झनकदार आवाज गवाह है एक मासूम के जज्बे और हौसलों की। इन मासूम आंखों में ख्वाबों का वह समंदर है जिसमें हर पल हजारों ख्वाहिशें और अरमान पलते हैं। जिस उम्र में बच्चे चलना और बोलना सीखते हैं, उस उम्र में ये परी सी दिखने वाली मासूम अलीना पैरों में घुंघरू बांध अपने ख्वाहिशों को मुकम्मल जहां मयस्सर कराने में जुटी है। अलीना के वालिद एक जाने माने फैशन डिज़ाइनर और वालिदा वकील हैं, लेकिन अलीना की तमन्ना ना तो वकील बनने की है और ना ही उनकी दिलचस्पी फैशन डिज़ाइनिंग में है। इनको वकालत की बहस और फैशन के बदलते ट्रेंड से अलहदा कथक और भरतनाट्यम के लय पर थिरकना पसंद है और वो इसी को जरिया बना आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती हैं। मुझे लॉयर बनना पसंद नहीं है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना पसंद नहीं है। अलीना के वालिदैन उन लोगों के लिए नज़ीर हैं जो लड़कियों को बोझ समझकर उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं और उनको उनके बुनियादी हक से मरहूम रखते हैं। लड़कियों के बारे में इनके वालिदैन के ख्यालात एकदम जुदा हैं। उनका मानना है कि लड़का लड़की में वही लोग फर्क करते हैं जो लड़कियों के टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं। लड़कियों का डांस करना सही नहीं है, लेकिन आजकल देखिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो अब ऐसा माहौल नहीं है कि हम बच्चों को डांस ना सिखाएं या गाने ना सुनाएं या स्पोर्ट्स में ना भेजें। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और हर फील्ड में आगे आएँ। अलीना को सबसे ज़्यादा मोहब्बत वेस्टर्न डांस से है। वैसे यहाँ पर अलीना कथक और भरतनाट्यम भी सीख रही हैं और उनकी तमन्ना एक बेहतर डांसर के साथ साथ एक डांस टीचर बनने की भी है। मैंने वेस्टर्न डांस सीखा है, क्लासिकल और कथक सीखा है। अलीना में उनकी टीचर मालिनी गुप्ता को एक अलग रोशनी नजर आती है। उनका मानना है कि अगर अलीना हर रोज डांस क्लास अटेंड करें तो जल्द ही वे अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सकती हैं। अलीना की दास्तां से वाकिफ होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म वांटेड के अशरफ तौफीक खान के किरदार से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वांटेड सलमान खान के लिए जहां इम्पोर्टेंट थी तो उतनी इम्पोर्टेंट बॉलीवुड के लिए भी थी।